आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अब तक भारतीय टीम जिस अंदाज में खेल रही है, जिस तरह उनके खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, उसको देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट है। लेकिन कल जो अंपायर ने फैसला दिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो गए हैं। अंपायर्स की अटेंशन क्या है? क्या अंपायर्स के ऊपर दबाव है, या अंपायर अपनी मर्ज़ी से आईपीएल के एग्रीमेंट के लिए या किसी हिदायत के तहत इस तरह की उनकी तवज्जो जो है वो एक तरफ है, एक साइड की जानिब है। और ये सिर्फ अभी नहीं देखा गया, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भी देखा गया, जब पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबल थीं। इसका हम जायज़ा लेंगे कि क्या दर हकीकत होने क्या जा रहा है, और बिग थ्री टीमें 2011 के बाद से लगातार होम टीमें ही क्यों मैचेस जीत रही हैं, वर्ल्ड कप जीत रही हैं। इसका हम जायज़ा लेंगे कि इसके पीछे क्या क्या हो सकता है। सबसे अहम बात तो ये है कि कल का मैच, जिसमें वन साइडेड मुकाबले के बाद भारत ने शिकस्त दी है बांग्लादेश को, जिस तरह वो गुज़िश्ता मैचेस में देती आ रही है। पाकिस्तान को भी वन साइडेड मुकाबले से हराया, अफ़गानिस्तान को भी हराया। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम बिला शक व शुबा बेहतरीन फॉर्म में है। टूर्नामेंट की सबसे ख़तरनाक टीम है। रोहित शर्मा फॉर्म में है, विराट कोहली उनके फॉर्म में है, शुभमन गिल फॉर्म में आ गए हैं, उनके बॉलर्स फॉर्म में हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि भारतीय टीम में वर्ल्ड कप जीतने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल के मैच में जो हुआ है वो खासा हैरानकुन और किसी हद तक परेशानकुन भी है। उसकी वजह ये है कि जब विराट कोहली 97 रन्स पर खेल रहे थे और भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए 2 रन्स दरकार थे, तो इस मौके पर जो गेंद फेंकी गई 42वें ओवर की पहली गेंद, वो क्लियरली वाइड थी। इवन के विराट कोहली के रिएक्शन से देखा जा सकता है कि वो भी समझ रहे थे कि वाइड बॉल है, लेकिन अंपायर ने हैरानकुन फैसला दिया, वाइड बॉल नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि विराट कोहली अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लें, सेंचुरी मुकम्मल करने की राह में ये वाइड बॉल आड़े ना आ जाए, जिसकी वजह से गो के नो डाउट बहुत शानदार बैटिंग की विराट कोहली ने। और विराट कोहली का कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि वो तो जब गेंद उसके लेग मिस हुई, लेग स्टम्प से मिस हुई, तो वो क्लियरली समझ रहे थे कि वाइड बॉल है। ये तो अंपायर का फ़ैल है कि उसने इसको नो वाइड बॉल करार नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब सवालात उठ गए हैं सोशल मीडिया पर इस हवाले से। इवन के जो भारतीय कुछ लोग हैं, सहाफ़ी हैं, जो क्रिकेट की रूह को समझते हैं, जो समझते हैं कि इसका नुकसान उल्टा भारत को हो रहा है, वो उस टीम को जो कि क्लियरली पहले ही फेवरेट तरीन टीम बन चुकी है, जिसके खिलाड़ी फॉर्म में है, बेहतरीन फॉर्म में आ रही है टीम, 4-0 के साथ वो आगे बढ़ रही है, तो उस टीम के ऊपर सवालात एक अंपायर के फैसले की वजह से हुए हैं। अब आईसीसी को साबित करना है कि ये दर हकीकत हो क्या रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर या शायकीन क्रिकेट में ये बात अब सामने आ रही है कि आईसीसी ने या फिर उन पर अंपायरों के ज़रिए या फिर अंपायर पर दबाव है, या अंपायर्स की अपनी ख्वाहिश है, या टारगेट दिया गया है कि अंपायर की मदद भी हासिल होगी भारतीय टीम को। ये भारतीय टीम पर वो कलंक लग जाएगा जिसकी वो हकदार इसलिए नहीं है कि मौजूदा वक्त में वो बेहतरीन फॉर्म में है। बतौर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, अगर आप क्रिकेट की रूह को समझते हैं, तो भारतीय टीम नो डाउट इस टाइम बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो भारतीय टीम की फतह को भी शक की निगाह से देखा जाएगा, और ये ख़ुद भारतीय टीम के लिए अच्छा नहीं है, भारतीय टीम शायकीन के लिए अच्छा नहीं है, और ख़ुद आईसीसी के लिए अच्छा नहीं है। अब आईसीसी को चाहिए कि इस अंपायर के ख़िलाफ़ एक्शन ले, कम से कम 2 मैचेस की पाबंदी लगाए, और इसके अलावा जब भारत के मैच हों उसमें उसको फील्ड अंपायर या टीवी अंपायर तैनात ना किया जाए, क्योंकि इस तरह के जो मामलात होते हैं ये फिर पूरे इवेंट को मशकूक बना देते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2022, जिसमें पाकिस्तान और भारत की टीमें मेलबर्न के मकाम पर मद्दे मुकाबल थीं, पाकिस्तान टीम वाज़ेह तौर पर मैच जीत रही थी। आखिरी ओवर में जब मोहम्मद नवाज़ बॉलिंग कराने आए, भारत को 16 रन दरकार थे, और पहली गेंद पे ही अगर देखा जाए जो सूरत हाल बनी थी, पहली गेंद पर विकेट मिली थी हार्दिक पांड्या की, अगली गेंद पर कार्तिक ने आकर सिंगल रन लिया, फिर विराट कोहली ने 2 रन लिए, यानी पहली 3 गेंदों पर 3 रन बन सके थे। उसके बाद 3 गेंदों पर 13 रन दरकार थे, लेकिन जो चौथी गेंद थी जो कि नो बॉल नहीं थी, अंपायर ने उसको नो बॉल करार दिया। यहाँ तक के कमेंटेटर कह रहे थे कि ये बहुत क्लोज
और बहुत डेंजरस फैसला है, क्योंकि एक तो क्रीज से निकल चुके थे, क्रीज से बाहर खड़े हो गए थे, और क्रीज जब बाहर होता है तो कम से कम स्पिनर की नो बॉल नहीं करार दी जा सकती, और फिर गेंद की हाइट इतनी ऊपर नहीं थी कि स्पिनर की गेंद को नो बॉल करार दिया जाए। लेकिन अंपायर ने फिर इस मौका पर बाबर आजम भी बहस करते हुए दिखाई दिए, जो कि अमूमन अंपायर से उलझते नहीं हैं। इतना गलत और सरासर गलत फैसला था कि बाबर आजम, जो कि अमूमन कूल रहते हैं, वो भी गुस्से में आ गए। उन्होंने बड़ी बहस की। अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ फैसला भेजा गया। थर्ड अंपायर ने भी हैरान कुन तौर पर उसे नो बॉल करार दिया, जो कि किसी भी तरह नहीं थी। और उस गेंद पर 7 रन, एक तो छक्का लग गया, नो बॉल हो गई। फिर अगली गेंद जो है वाइड फेंक दी। फिर जब बोल्ड किया, जो फ्री हिट थी उस पर 3 रन बना लिए। तो एक गेंद के ऊपर 11 रन बन गए। यूं 3 गेंदों पर जिस टीम को 13 रन दरकार थे, उसे 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दरकार बाकी रह गए। ये सूरत हाल बनी थी, क्योंकि 7 रन नो बॉल पे मिल गए, अगली वाइड हो गई, वो गेंद काउंट नहीं हुई, तो एक गेंद पर 8 रन हो गए। और जब फ्री हिट गेंद फेंकी, जो कानूनी गेंद करार दी गई, गो कि उसमें बोल्ड कर दिया था विराट कोहली को, लेकिन 3 रन बन गए, जिसकी वजह से एक गेंद के ऊपर 11 रन बने। तो ये सूरत हाल थी, जिसकी वजह से इस मैच को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। और जो क्रिकेट के समझते हैं वो यही समझते हैं कि इस मैच की दर हकीकत फातेह पाकिस्तान टीम थी, लेकिन अंपायर्स की मदद ने भारत को जितवा दिया। और ये टेंशन होती है जो आप किसी बड़े इवेंट में जब खेलते हैं तो इस तरह की सूरत हाल आपके सामने आती है, तो वो फतह नहीं रहती है, उसको हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। और यही चीज़ अब आईसीसी को ख़त्म करना है कि इस अंपायर को, जिसने इतना बड़ा ब्लंडर किया, अब उसने जानबूझ के किया। अपनी ज़ाती उसकी ख्वाहिश होगी कि विराट कोहली सेंचुरी कर ले, शायद विराट कोहली उनका फेवरेट खिलाड़ी हो, हमारे भी हैं फेवरेट खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये एक बतौर प्रोफेशनल और बतौर अंपायर किसी भी तरह आपको ज़ेब नहीं देता कि आप अपनी ज़ाती चीज़ को ऊपर ले आएँ। और ये चीज़ अब आईसीसी को सोचना चाहिए कि इस तरह के अंपायर को एलीट जो पैनल है उसके अंदर रखना भी है या नहीं। और दूसरी बात ये कि कम से कम इसके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए जो मीडिया पर है कि संजिश की गई है, और उसके अलावा उसे भारत के मैचों से अब दूर रखा जाए, क्योंकि अब इस अंपायर के ऊपर एक लेबल लग चुका है कि ये जो अंपायर है ये इंडियन प्रो है, ये इंडियन टीम को सपोर्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन टीम इस अंपायर की मदद से जीत सकती है, वो वैसे ही जीत रही है। आप देख लें जितने उसके अभी तक मुकाबले हुए हैं, किसी मैच में लगा कि हरीफ टीम भारत से जीत सकती है। भारत ने तो वाज़े तौर पर ख़ुद को ऊपर रखा हुआ है, तो उनको अपनी इस वाज़े बर्तरी को मज़ीद नीट एंड क्लीन रखने के लिए लाजमी है कि वो इस तरह के अंपायरों से दूर रहे, क्योंकि इस तरह के फ़ैसले फिर उनको उनकी फ़तह को मशकूक करार देंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि आईसीसी के जो टेक्निकल कमेटी है जो पिचेस तैयार करती है, तो ऐसा लगता है कि मेज़बान टीमों को जो ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा है। 2011 के शुरू में ही बिग 3 के प्लान के ऊपर जो है तजवीज़ के ऊपर काम शुरू हो गया था, और 2011 से पहले कभी भी मेज़बान टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, लेकिन 2011 से कभी भी मेज़बान टीम वर्ल्ड कप नहीं हारी है। तो ये सूरत हाल अचानक इतनी ड्रामाई अंदाज में जो चेंज हुई है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे और कहानी भी हो सकती है। मेज़बान टीम को गैर कानूनी तौर पर जो एडवांटेज दिया जाता है पिचेस के अतबार से, कंडीशंस के अतबार से, जो कि बाहमी सीरीज़ में तो जायज़ है, लेकिन आईसीसी इवेंट में किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। आपने देखा 2011 में मेज़बान इंडिया ने श्रीलंका को फाइनल में हराया, और श्रीलंकन टीम पर आज भी सवालात उठ रहे हैं। वर्ल्ड कप 96 के फातेह कप्तान अर्जुन रानाटुंगा ने वाज़े तौर पर कुमार संगकारा, जो कि वर्ल्ड कप 2011 में श्रीलंका के कप्तान थे, उनके ऊपर सवाल उठाया था और कहा था कि ये मैच फिक्सिंग है, तहकीकात की जाएँ। और उसके अलावा 2015 में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया टीम जीती, 2019 में मेज़बान इंग्लैंड जीता, और इंग्लैंड जिस तरह जीता वो आप जानते हैं कि फ़ाइनल मैच में क्या क्या हुआ। न्यूजीलैंड हकीकी फातेह थी, लेकिन जिस तरह करके इंग्लैंड को फातेह बनवाया गया, तो ये चीज़ें मशकूक बनाती हैं आईसीसी इवेंट्स को, और ये किसी भी तरह क्रिकेट के लिए और ख़ुद उन टीमों की साख के लिए बेहतर नहीं है जो कि चैम्पियन बनती हैं। उम्मीद है कि इसके हवाले से आईसीसी एक्शन ज़रूर लेगी, और कम से कम इस तरह के जो मुतनाज़ चीज़ें होती हैं, इसको इस तरह की मुतनाज़ चीज़ों से इवेंट को पाक रखने के लिए इस तरह के इक़दाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।